दुःखेष्वनुद्विग्नं नः सुखेषु विगत सप्रियः वित्रागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दुखों में भी विचलित नहीं होता, उसका मन स्थिर और संतुलित रहता है। जब वह कठिनाइयों का सामना करता है, तब वह शांत और धैर्यपूर्ण रहता है। सुख के समय में भी उसे किसी प्रकार की लालसा या आशंका नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की भक्ति और संतोष बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वह सच्चे ज्ञान और आत्मा के अनुशासन में रहता है, जिससे उसकी मनोवृत्तियां पूरी तरह से शांत और नियंत्रित होती हैं। ऐसे व्यक्ति को स्थिर और बुद्धिमान के रूप में जाना जाता है और उसे मुनि अर्थात ज्ञानी और ध्यानशील के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति की पहचान बताई है जो हर स्थिति में संयमित और स्थिर रहता है। वह दुख और सुख दोनों में समान रहता है, राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना और समझना आवश्यक होता है। यह सर्वत्र नभिस्नेहस्त तत्प्रायः शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। यह श्लोक उन गुणों का वर्णन करता है जो एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति में होते हैं। श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में भावनात्मक रूप से संलग्न नहीं होता। सुख और दुख दोनों को वह समान दृष्टि से देखता है। वह मनुष्य न तो सुख की प्राप्ति पर अत्यधिक आनंदित होता है और न ही दुख के आने पर घृणा या द्वेष अनुभव करता है। वह सुख और दुख के बीच अंतर नहीं करता और दोनों को एक समान देखता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वह सभी अनुभवों को समान दृष्टि से देखता है और किसी भी बाहरी परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होता। यह मानसिक स्थिरता और संतुलन ही वास्तविक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। यदा संहरते चायं कुर्मोऽग्निव सर्वशः इंद्रियाणि द्रियाड्भेयस्थस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी के मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब कोई साधक अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों और उनकी इच्छाओं से पूरी तरह से दूर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि एक सच्चे योगी की पहचान इस बात से होती है कि वह अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से पूरी तरह से हटा लेता है और एकाग्रचित होता है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से नियंत्रित कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह ध्यान की अवस्था को प्राप्त करता है। विषयाविनिवर्तन्ते निराहासस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति अपने इंद्रिय भोगों से दूर रहता है और जो व्यक्ति निराहार रहता है, उसकी इंद्रियां इन भोगों को छोड़ देती हैं। इसका अर्थ है कि इंद्रिय भोगों से जुड़े विषय धीरे धीरे त्याग दिए जाते हैं। जब इंद्रियां किसी विषय से जुड़ी रहती हैं, तो वे उसे बार बार चाहती हैं, लेकिन जब व्यक्ति उन विषयों से दूर होता है और इंद्रिय भोगों का सेवन नहीं करता, तो वे विषय धीरे धीरे उसे प्रभावित नहीं करते। निराहार व्यक्ति वह होता है जो भोजन और अन्य इंद्रिय भोगों से दूर रहता है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। जब इंद्रियां किसी रस अर्थात स्वाद को पाना चाहती हैं और उसे नहीं पाती, तो वे उसकी इच्छा को छोड़ देती हैं। जब व्यक्ति उच्चतर सत्य या उद्देश्य को देखता है और उसका अनुभव करता है, तो वह इंद्रिय भोगों की ओर से मुक्ति पा लेता है।
यह श्लोक यह बताता है कि जब व्यक्ति इंद्रिय भोगों से दूर रहता है और उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है तो उसकी इंद्रियां उन भोगों की ओर आकर्षित नहीं होती। इस प्रकार निराहारता और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति से इंद्रियां विषयों की ओर से हट जाती हैं। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। यहाँ विवेकशील व्यक्ति यानी जो अपनी कर्मों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है के लिए भी इंद्रियां बहुत बलशाली होती हैं। ये इंद्रियां मन को प्रसन्नता की ओर या अनचाहे विचारों की ओर ले जाती हैं और उसे आकर्षित कर सकती हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी सजग और शिक्षित हो, इंद्रिय नियंत्रण की चुनौतियां हमेशा बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए मन और इंद्रियां दोनों पर ही नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सके। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि इंद्रिय नियंत्रित करना और मन को नियंत्रण में रखना साधक के मार्ग की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए साधक को अपने इंद्रिय जनों की प्रवृत्तियों और मन की इच्छाओं पर काबू पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और समझदारी से युक्त तब होती है जब वह अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और पूर्ण रूप से परमात्मा की ओर समर्पित होता है। तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों और लालसाओं से मुक्त रखता है और उन्हें आत्मा की ओर केंद्रित करता है। जब व्यक्ति सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर की ओर समर्पित होता है तब वह एक उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। यह स्थिति ध्यान और साधना की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा और ईश्वर के साथ एकता अनुभव करता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि स्थिर बुद्धि और संतुलित जीवन की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का नियंत्रण और ईश्वर के प्रति समर्पण अति अनिवार्य है। ध्येयायतो विषयानपुसः संगस्तेषु पचायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति विषयों के बारे में सोचता है या ध्यान करता है तो वह उस पर केंद्रित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में जिस विषय या वस्तु का विचार आता है वह उसके लिए आकर्षण उत्पन्न करता है। उस विषय के प्रति आकर्षण या लगाव उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में अधिक सोचता है तो वह उसके प्रति आकर्षक या लगाव पैदा कर लेता है। इस लगाव या आकर्षण से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति की इच्छाएं, लालसाएं और आकांक्षाएं उस विषय के प्रति लगाव से उभरती है। इच्छाओं और आकांक्षाओं की वृद्धि से क्रोध और असंतोष उत्पन्न होता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती या किसी कारणवश विफल होती हैं तो क्रोध और गुस्सा पैदा करती हैं। यह श्लोक मनुष्य की मानसिक स्थिति की क्रमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे मनुष्य के विचार, लगाव, इच्छाएं और क्रोध आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम किसी विषय या वस्तु के बारे में ध्यान लगाते हैं तो वह हमारे मन में गहराई से समा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप लगाव, इच्छाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इस श्लोक का उद्देश्य हमें यह समझाने का है कि यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वे हमारे मनोविज्ञान और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। क्रोधाद भवति सन्मोहः सन्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रशादः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति से भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास और पतन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। जब क्रोधी मनुष्य के मन को व्याप्त करता है तो व्यक्ति का मस्तिष्क अपनी सामान्य स्थिति से बाहर हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का विवेक धुंधला हो जाता है और वह उचित सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। यह स्थिति सन्मोह कहलाती है, जहाँ व्यक्ति का मन असमंजस और भ्रम की स्थिति में होता है। सन्मोह की स्थिति में व्यक्ति की स्मृति कमज़ोर हो जाती है। उसे अपने कर्तव्यों, आदर्शों और अतीत की महत्वपूर्ण बातों की याद नहीं रहती। इस स्थिति में व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट हो जाने पर तो बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धि वह क्षमता है जो व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। जब स्मृति खराब होती है तो बुद्धि का सही उपयोग नहीं हो पाता और इसका भी नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश के कारण व्यक्ति की मानसिक शक्ति और जीवन की दिशा पूरी तरह से प्रभावित होती है। इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसकी आत्मा की पूर्णता और शांति समाप्त हो जाती है। उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और जीवन की सही दिशा में चलना कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाया है कि क्रोध और उसकी उपजने वाली नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के जीवन और मानसिक स्थिति को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। ये भावनाएं व्यक्ति की सोच और बुद्धि को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसीलिए क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेच्छचरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादं धी गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है, राग और द्वेष दोनों ही मन के विकार हैं जो हमें विषयों के प्रति आकर्षित अनुभव कराते हैं। इससे मुक्त होना एक महत्वपूर्ण आदर्श है। ऐसे व्यक्ति आत्मा की शांति और प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। आत्मा की प्रसन्नता वह स्थिति है जब मन और आत्मा में शांति और संतुलन होता है और यह व्यक्ति के आंतरिक सुख और आत्म साक्षात्कार की ओर इशारा करता है। श्लोक का संदेश यह है कि जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है और इंद्रियों को संयमित रखते हुए आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब उसे आंतरिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह स्थिति व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और उसे सच्चे सुख का अनुभव कराती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है, जब व्यक्ति का मन प्रसन्न और शांत होता है तब उसकी सोच स्थिर रहती है और वह जीवन के कठिनाइयों का सामना सुसंगठित तरीके से कर सकता है। इस प्रकार मन की प्रसन्नता और शांति व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करती है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जिसकी बुद्धि योग से युक्त नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी भी ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता और जो ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता।
जिसने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए स्थायी बुद्धि नहीं हो सकती। जो व्यक्ति मन को वश में नहीं कर सकता, उसकी भावना भी स्थिर नहीं हो सकती, और जिनकी भावना स्थिर नहीं होती, वे शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति के अभाव में सुख की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति के लिए सुख की अनुभूति संभव नहीं हो सकती। श्लोक का सार यह है कि योग के बिना सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इंद्रियों के नियंत्रण में रहकर व्यक्ति सच्चे सुख और शांति से वंचित रह जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्म संयम, ध्यान और योग के महत्व को समझा रहे हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमावभसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, जैसे कि तेज हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है। श्लोक का सार यह है कि जब मनुष्य अपने मन को इंद्रियों के अधीन कर देता है, तो उसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाती है। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि और विवेक उसके नियंत्रण में नहीं है, वह सही निर्णय नहीं ले सकता और न ही वह आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसलिए इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि बुद्धि स्थिर और सही दिशा में चल सके। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सिखाते हैं कि आत्म संयम और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति के जीवन में स्थायी शांति और सफलता का मार्ग है। तस्मादस्य महाबाहो निर्गृहतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह ही हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि आत्म संयम और इंद्रियों का नियंत्रण आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। जब हमारी इंद्रियां शांत और संयमित होती है, तो हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो संयमी है और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बात साधारण प्राणियों के लिए अंधकारमय और अज्ञात है, उसी बात को संयमी व्यक्ति समझता है और जागरूक रहता है। अन्य प्राणियों की दृष्टि में जो ज्ञान या सत्य अंधकारमय है, वही एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए प्रकाश है। इसका अर्थ यह है कि साधारण मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं, इच्छाओं और वासनाओं में उलझे रहते हैं। उनके लिए आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अनुभव किसी अंधेरी रात की तरह होता है, जिसे वे देख नहीं पाते। वहीं एक संयमी व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वह इस अंधकार को पार करके सत्य को देख पाता है। वह संसारिक इच्छाओं और मोह माया के अंधकार से ऊपर उठ चुका होता है और उसे आत्मज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत् तदत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति माप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि जैसे समुद्र में कितनी ही नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी वह अपनी सीमा नहीं लांघता, वैसे ही एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की स्थिति होती है।
समुद्र कितना भी भर जाए वह शांत रहता है और अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार एक ज्ञानी और आत्मनियंत्रित व्यक्ति में कितनी भी इच्छाएं प्रवेश करे वे उसे विचलित नहीं कर पाती। वह व्यक्ति अपनी स्थिति में स्थिर रहता है और अपनी शांति को बनाए रखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि असली शांति वही प्राप्त कर सकता है जो इच्छाओं के प्रवाह में बहता नहीं हो। कामनाओं का होना स्वाभाविक है, परंतु उनसे प्रभावित न होना एक बड़ी साधना है। जिसने यह साधना प्राप्त कर ली वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति निरंतर अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि शांति की प्राप्ति के लिए इच्छाओं का त्याग आवश्यक नहीं है, बल्कि इच्छाओं से प्रभावित रहना आवश्यक है। इच्छाओं के होने और न होने के बावजूद व्यक्ति की आंतरिक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। जब व्यक्ति इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त होता है तब वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। विहाय कामान्यः सर्वान् मोपाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़ देता है तब वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं रखता, जो निरासक्त होकर संसार में विचरण करता है, उसका मन किसी भी वस्तु की चाहना से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या संबंध को मेरा कहकर उसमें ममता या आसक्ति नहीं रखता। इस श्लोक का सार यह है कि शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी भौतिक इच्छाओं, ममता और अहंकार का त्याग करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है तब वह वास्तविक शांति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण यहाँ हमें सिखाते हैं कि आत्मिक उन्नति के लिए आंतरिक शुद्धता और इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। एषा ब्रह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो स्थिति मैंने तुम्हें समझाई है यही ब्रह्म स्थिति है। ब्रह्म स्थिति का अर्थ है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। वह स्थिति आत्म साक्षात्कार की है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है, न कि शरीर के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता। वह संसार के मोह, माया और द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। उसे न तो सुख न दुख प्रभावित करते हैं, न ही वह जीवन मृत्यु के चक्र में उलझता है। वह स्थिर बुद्धि और स्थिर चित्त वाला हो जाता है।